हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स में। पिछले वीडियोस में हमने अलजेब्रा के क्वेश्चंस कर लिए थे, उसी क्रम में हम आज थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और हम और आज क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, थोड़े बहुत और कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्वेश्चन। देखिएगा ध्यान से। अगर हमारे पास 16x² + y² = 48 दे रखा है, x × y = 2 दे रखा है एंड 64x³ + y³ को आपसे वैल्यू पूछा है। ठीक है, ये एक्चुअल में वैल्यू किसकी पूछी है? लगभग अगर देखा जाए तो ये a³ + b³ वाला फॉर्म बन रहा है ना, और लगभग ये a² + b² का फॉर्म बन रहा है और ये a × b दिया गया है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? अब इसको अगर हमें इस फॉर्म में लेके आना है तो ध्यान से देखना, क्या हम इसको 4x² लिख सकते हैं और इसको y² लिख सकते हैं? मतलब ये 48 एक्चुअल में दिया गया है। ये एक्चुअल में क्या दिया गया है? 4x³ + y³ ना, तो बात वही हुई a³ + b³। तो a³ + b³ की आपने वैल्यू निकालना सीखी है कि बाहर क्या होता है, x + y और 1 होता है। ये अगर 4xy है तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर 4x + y बाहर आ जाएगा और इधर आ जाएगा 4x² मतलब 16x² और प्लस y² और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा माइनस में x × y, तो x × 4x y हो जाएगा। मीन्स हमें देखो अब किस की वैल्यू निकालनी है। हमें 4x + y की वैल्यू निकालनी है और बस, क्योंकि x y की तो वैल्यू आपको दे ही रखी है 2, ठीक है, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, मतलब 4x + y की वैल्यू कैसे निकलेगी? ध्यान देना, अगर आपको a² + b² की वैल्यू दे रखी है तो आप बिना कुछ कहे सुने किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? a + b का होल स्क्वायर। मीन्स अगर आपको 4x + y का होल स्क्वायर वैल्यू निकालना है तो इसका क्या होता है? 16x² + y² और यहाँ पे क्या होता है मेरे भाई? 2 × 4x × y, है ना। तो इतने की वैल्यू आपको दे रखी है कितना? 48, और इतने की वैल्यू आप देखो 2 चौके 8 और xy की वैल्यू दे रखी है 2, 8 दूना 16, है ना। ये हो जाएगा 64 और जब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 8। मतलब देखा जाए तो ये जो वैल्यू आई 4x + y की जो वैल्यू आई, 4x + y की जो वैल्यू वो क्या आ गई? 8, क्योंकि ये स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट हो गया, 8 हो गया। तो हम वैल्यू रखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इसकी वैल्यू आई क्या आपकी? 8, और इसकी वैल्यू दे रखी है 48 और -4 दूना 8, ये हो जाएगा 40 में से 48 में से 8 जाएगा 40 और × 8 मतलब हो जाएगा 320। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे दोस्त? 320 इसकी वैल्यू आ गई। सिमिलरली अब ये वाला क्वेश्चन देखना, क्या दे रखा है इसमें? a² + b² = 135 है, a × b = 7 है, a³ - b³ फाइंड करना है। मतलब इसको तो फार्मूले से ही आ जाएगा, है ना। तो a³ - b³ को क्या फार्मूला होता है मेरे भाई? a - b और a² + b² + ab होता है। लेकिन यहाँ पे वैल्यू a - b का होल स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे वैल्यू चाहिए आपको a - b की। तो हमने पढ़ा है सर a - b का जो होल स्क्वायर फार्मूला होता है वो a² + b² - 2ab होता है। यहाँ पे ab की वैल्यू दे रखी है 7 दूना 14 हो जाएगा, ये -a² + b² वैल्यू दे रखी है 135। जब हम 135 में से वैल्यू घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 121 आ गया, और ये है a - b का होल स्क्वायर। अच्छा, जब स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा एग्जैक्ट 11, क्योंकि 11 का ही स्क्वायर 121 होता है, तो 121 का अंडर रूट क्या हो जाएगा? 11। तो a - b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 11 × और ये क्या हो गया? a² + b² वैल्यू दे रखी है आपको 135 लिख लिया, और प्लस ab की वैल्यू दे रखी है 7। तो देखो 135 + 7 कितना हो जाएगा? 142, और 142 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ से एक ट्रिक सीखना, अगर आपको कोई नंबर 11 से मल्टीप्लाई करना है, ध्यान देखना, अगर नंबर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो पहला नंबर और लास्ट नंबर ऐसे लिख लेना है, फिर 4 2 6 लिखना है, फिर 4 1 5 लिखना है। ये आपका वैल्यू 1562 आ जाएगा, 1562। आप वैल्यू कैलकुलेट करके देख लीजिए। 11 दूना 22 का 2 कैरी 2, 11 चौके 44, 2 46 और 11 11 4 15 आ गया ना। तो 11 का मल्टीप्लाई अगर आप करना है 13 में, जैसे 11 का मल्टीप्लाई आपको 13 में करना है तो 1 और 3 लास्ट में लिख लेना है और 3 1 सा 4 143। तो यहाँ से एक ट्रिक हमने सीखा 11 से मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर कैसे हो जाता है। ठीक है,
चलो तो 1562 इसका आंसर आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब वैल्यू दे रखी है, ए प्लस बी वैल्यू दे रखी है, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी वैल्यू पूछा है। तो ध्यान से देखिए सर, यहाँ पे आपको ए 1 अपॉन ए मतलब अगर हम इसको सॉल्व करें तो बी प्लस ए अपॉन ए बी आ जाएगा, और क्या इसको हम ये ले सकते कि ए प्लस बी अपॉन ए बी। तो ए बी तो हमें पता है ना, अच्छा a प्लस बी तो पता है लेकिन ए बी नहीं पता है, तो ए बी निकालने का बहुत अच्छा तरीका सर ने सिखाया था। तो हमें a प्लस बी की वैल्यू दे ही रखी है, हम वैल्यू रख देंगे, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू पूछी है, ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू दे रखी है। तो इसमें एक लेसन पढ़ा था क्या सर, जो a प्लस बी का होल क्यूब होता है वो क्या होता है, वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab होता है और a प्लस बी होता है। a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा यहाँ पे, अरे हाँ या ना, इज इक्वल टू एक की वैल्यू दे रखी है 218, ठीक है, और ये प्लस हो गया, a प्लस बी दे रखी है 8 8 3 जा 24 और ये हो गया ए बी। 218 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 218 में से अगर 8 चला गया तो 210 बचा, क्या बचा 210 बचा। और 210 को जो हम 24 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 24 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यूज़ क्या आएगी आपकी, वो वैल्यूज़ आएगी 4 छंग 24, सही किया हो ना, 3 8 24 3 7 21, 70/8 क्या आ रहा है, 70/8 आ रहा है ए बी की वैल्यू। और जब ए बी की वैल्यू 70/8 आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी की वैल्यू आपको दे रखी है 2, ठीक है, और ये हो गया 70/8, ठीक, तो क्या हो जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा तो 16/70, जब इसको एलिमिनेट करेंगे तो 8 दूना 16, 8 35 में 70। तो इसका जो आंसर आया मेरे दोस्त वो आया क्या, 2/35, क्या आया 2/35। देखिए अगर कॉन्सेप्ट आपको याद है तो कैलकुलेशन में टाइम जो लग रहा है वो सुधर जाएगा, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है ना। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको ये क्वेश्चन फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो इक्वल टू 218 दिया गया था, ए प्लस बी की वैल्यू जो इक्वल टू 2 दे रखी थी, और 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी वैल्यू पूछा था, ठीक है। अब सर 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी को जब सॉल्व करेंगे तो बी प्लस ए हो सकता है, एक्चुअल में बी प्लस ए अपॉन ए बी की, या फिर हम ए प्लस बी अपॉन ए बी की वैल्यू पूछा है। तो ए प्लस बी वैल्यू दे रखी है, ए बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ इतनी ही वैल्यू दे रखी है, इतनी वैल्यू के हेल्प से हमें क्या निकालना है, ए बी की वैल्यू। तो हमने फार्मूला पढ़ा है कि ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ए प्लस बी ए बी की वैल्यू निकालनी है, ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वैल्यू दे रखी है, ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है। 2 2 4 2 8, इसकी वैल्यू इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 210 हो जाएगा, और 210 को जब 24 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 210/24। जब 210/24 करेंगे तो क्या आ जाएगा 70/8, और 70/8 को जो हम सॉल्व करेंगे उसमें वैल्यू रख देंगे, क्या आ जाएगा, तो हमारे 2/35 आ जाएगा। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, सही है ना। एक सेकंड, यहाँ पे 218 या माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा और ये वैल्यू किस में चली जाएगी, माइनस में आएगी, ठीक है, माइनस में आ जाएगी। तो -2/35, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक आप अगर नोट करना चाहें नोट कर लें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपके सामने 5 क्वेश्चंस और दिख रहे हैं। ये चारों क्वेश्चंस जो अभी तक आपने इसके पहले वाला क्वेश्चन किया उसी के बेस पे है, और एक नया क्वेश्चन इंक्लूड किया है हमने, ठीक है। तो आप ये चारों अगर ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो हम क्वेश्चंस बता ही रहे हैं, और ये नया टाइप आज हम सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। एक्स प्लस वाई जो इक्वल टू दिया है 17, एक्स इंटू वाई दिया 25, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू पूछा है। तो सिंपली क्या फाइंड करना है हमें, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की जो वैल्यू होती है वो कितना होएगी, वो होएगी सर एक्स माइनस वाई तो होता है, और दूसरा होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और क्या होता है
प्लस एक्स वाई। ना तो इसकी वैल्यू दे रखी है और ना तो इसकी वैल्यू दे रखी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें तो देखते हैं क्या होता है। देखिए अगर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें इसके लिए, ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 17 में 289। एक्स वाई की वैल्यू पता है तो आपको वैल्यू पता चल जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 289 माइनस 2xy की वैल्यू 25, तो 25 इंटू 50, और जब 89 में से 50 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 239। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 239 आ गया, है ना। लेकिन अब हमें सर तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू चाहिए। तो आपको पता है सर जो एक्स माइनस वाई की वैल्यू होती है, एक्स माइनस वाई की जो वैल्यू आएगी, क्या जो एक्स माइनस वाई की जो वैल्यू हम निकालते हैं वो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ऐसे होता है, और होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। और ये स्क्वायर हट के अंडर रूट में आ जाता है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू आप निकाले हैं 239 और माइनस 2xy